एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक थी चिंकी नाम की नन्ही गिलहरी। चिंकी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसे नई नई चीजें सीखना और खोजना बहुत पसंद था। वह दिन भर इधर उधर दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन चिंकी जंगल में अपने लिए मीठे फल ढूंढ रही थी। वह कूदते फांदते एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से बीज पर पड़ी। यह बीज बाकी बीजों से अलग था। यह हल्का सुनहरा था और उससे एक हल्की चमक निकल रही थी। अरे, ये कैसा बीज है? चिंकी ने खुद से कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह बीज को उठाकर अपने सबसे अच्छे दोस्त टिल्लू खरगोश के पास भागी। चिंकी ने उत्सुकता से पूछा, टिल्लू देखो, मुझे जंगल में यह अजीब सा बीज मिला। ये चमक क्यों रहा है? टिल्लू ने बीज को ध्यान से देखा और बोला, चिंकी, मैंने अपनी दादी से सुना था कि जंगल में एक जादुई बीज छिपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले और मेहनती जीवों को ही मिलता है। हो सकता है यह वही बीज हो। हमें इसे बोकर देखना चाहिए। चिंकी और टिल्लू ने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक उपयुक्त जगह चुनी जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आती थी और मिट्टी भी उपजाऊ थी। उन्होंने बीज को वहां बो दिया और उसे पानी देने लगे। दोनों दोस्त हर दिन उसकी देखभाल करते, उसे धूप में रखते और प्यार से बातें करते। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। चिंकी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन टिल्लू ने उसे धैर्य रखने को कहा। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। हमें इसे प्यार और सब्र से सींचना होगा, टिल्लू ने समझाया। कुछ ही दिनों बाद वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आया, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसकी पत्तियां हरी नहीं बल्कि हल्की सुनहरी थीं और उसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। जब हवा चलती तो फूलों से हल्की रोशनी निकलती थी। एक दिन जब चिंकी और टिल्लू पौधे के पास बैठे थे, अचानक फूलों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और उसके साथ एक सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। परी के सुनहरे पंख थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। तुमने इस बीज की बहुत अच्छी देखभाल की है, परी ने कहा। यह कोई साधारण बीज नहीं था। यह एक परी लोक का जादुई बीज था जो केवल मेहनती और सच्चे दिल वाले जीवों को मिलता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहती हूँ। चिंकी और टिल्लू खुशी से उछल पड़े। क्या आशीर्वाद परी रानी? दोनों ने उत्सुकता से पूछा। परी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों को हमेशा के लिए खुशहाली और समझदारी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह जादुई पौधा तुम्हें और पूरे जंगल को हमेशा फल फूल और सुख शांति देगा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, इस पौधे से तुम्हें भोजन और आश्रय मिलेगा। चिंकी और टिल्लू बहुत खुश हुए। अब जंगल के सभी जानवर इस जादुई पौधे के पास आते, उसकी छांव में आराम करते और उसके फल खाते। यह पौधा पूरे जंगल में सुख शांति का प्रतीक बन गया। पर जंगल में सुख शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। एक दिन जंगल में एक लोभी व्यापारी आया जो इस जादुई पौधे के बारे में सुन चुका था। उसने तय किया कि वह इस पौधे को उखाड़कर अपने शहर में ले जाएगा और इससे अमीर बनेगा। रात के अंधेरे में व्यापारी ने अपने मजदूरों के साथ मिलकर पौधे को खोदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छुआ, अचानक पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। परी दोबारा प्रकट हुई और गुस्से से बोली, यह पौधा किसी लालची इंसान के लिए नहीं है। यह सिर्फ सच्चे और मेहनती जीवों की देखभाल के लिए बना है। परी के जादू से व्यापारी और उसके लोग जंगल से बाहर भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। चिंकी, टिल्लू और बाकी सभी जानवर बहुत खुश हुए कि उनका जादुई पौधा सुरक्षित रहा। कुछ समय बाद परी ने चिंकी और टिल्लू को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने न केवल इस पौधे की रक्षा की बल्कि पूरे जंगल को भी एक नई सीख दी है। अब मैं तुम्हें इस जंगल का संरक्षक घोषित करती हूँ। तुम दोनों इस जंगल की देखभाल करोगे और इसे हमेशा हरा भरा रखोगे। अब चिंकी और टिल्लू पूरे जंगल के प्रिय बन चुके थे। सभी जानवर उनकी मदद से पेड़ लगाते, पौधों की देखभाल करते और मिलजुल कर रहते। जंगल में अब हर जीव खुशी खुशी रहने लगा। चिंकी और टिल्लू ने जंगल में और भी कई पौधे लगाए
और सभी जानवरों को सिखाया कि कैसे वे अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल और भी सुंदर और समृद्ध हो गया। परी समय समय पर आती और देखती कि सब कुछ सही चल रहा है। चिंकी और टिल्लू अब न केवल सबसे अच्छे दोस्त थे, बल्कि पूरे जंगल के सबसे बड़े नायक भी थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने जंगल को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, धैर्य और सच्चे दिल से किए गए काम का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। साथ ही जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है और लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है। साथ ही प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।